जैसे कोई बहुत पी लेता है शराब और कहीं गटर में कहीं सड़क पे पड़ा है और कोई जगाता है और कहता है अरे तुम यहाँ कहाँ, अपने कोठी में जाओ। वो कहता है कोठी में तो है, नहीं जागता। अरे जगाओ, बोलो मत, बड़ी मजा आ रही है। तो नशे में ऐसे ही बोलता है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। रसिक लोग जगाते हैं, संत लोग आते हैं, हमारी गालियां खाते हैं, हम उनके ऊपर दुर्भावना करते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं, बार बार समझाते हैं और समझ में भी आता है और फिर सो जाते हैं। सबने खींच लिया, फिर वही पहुंच गए। अब वो संत दिन रात तुम्हारी खोपड़ी पर कहां बैठा रहेगा? वो जगा के चला गया, औरों को जगाएगा। अब अगर कोई सचमुच तत्व ज्ञान को बार बार सोच के जागना चाहिए, जागना चाहिए, स्कूल जाना है, पढ़ना है, भविष्य बनाना है, ऐसा सोच करके अगर कोई जाग जाता है, नींद के सुख को छोड़ देता है, यानी संसार का जो इंद्रियों का सुख है, जिसमें हम भूले हुए हैं भगवान को, वो समझ लेता है ये सब क्षणिक है, थोड़ी देर का है, ये सुख नहीं है। हम तो आत्मा है, हमारा सुख तो परमात्मा में है। ये बात जब बार बार रियलाइज करता है तो रसिक के अनुसार चल करके, गुरु आज्ञा के अनुसार साधना करके, अंतःकरण शुद्ध करके और फिर भगवत प्राप्ति करके सदा को सुहागन हो जाता है। तो मन से चिंतन करता है, सेवा हुआ नहीं, मन से चिंतन करता है मेरा, सरेंडर करके, तो मैं उसका योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं। यानी जो नहीं मिला वो देता हूं, जो मिला है उसकी रक्षा करता हूं। यानी पूरी जिम्मेदारी जैसे हम तुरंत के पैदा हुए बच्चे की मां करती है, ऐसे मैं करता हूं। क्षत्रिय है, लेकिन भक्त का स्थान करोड़ों ब्राह्मणों से ऊंचा है। वहां क्षत्रिय है, लेकिन भक्त का स्थान करोड़ों ब्राह्मणों से ऊंचा है। भाषा अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो। मैं भक्त के अधीन रहता हूं। अधीन अहमात्मानमाशा से मद भक्त साधुभिर बिना। मैं अपनी आत्मा से भी कोई आशा नहीं करता भक्त के आगे। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। अरे जिसने अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दिया, मैं उसके आगे और किसी को महत्व नहीं समझता। अरे और तो और
न तथा हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। अरे जिसने अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दिया, मैं उसके आगे और किसी को महत्व नहीं समझता। अरे जिसने अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दिया, मैं उसके आगे और किसी को महत्व नहीं समझता। तुम उत्साह, अरे जिसने अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दिया, मैं उसके आगे और किसी को महत्व नहीं समझता। और तो और नैवात्मा च यथा भवान, मैं अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने निष्काम भक्त से करता हूं। तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु तत्व के समान इंपॉर्टेंट कोई तत्व नहीं। तो तुम लोग जो जीव हो, तुमको मेरी भक्ति करना है, मेरी शरणागति करना है। तुम मेरे हो ये मान लो और मुझको अपना मान लो, बस। कुछ करना धरना नहीं है। इसी को तो भक्ति कहते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये मान लो। हमारी जिद है, नहीं मानेंगे तो दंड भोगो, भोग लेंगे। संसार की सब इंद्रियों का विषय भोग करता है? करता है? काहे का महापुरुष है हो। लेकिन न संसार को पाकर खुश होता है और न संसार के नष्ट होने पर रोता है। दोनों में एक साथ। बेटा मर गया, चाचा जलाओ, लकड़ी कोड़ी का इंतजाम करो भाई। अरे बड़े आराम से कह रहा है नॉर्मल होके। अरे कुछ घबराया नहीं। अरे क्यों घबराता भाई, उसका स्टेशन आ गया, वो उतरेगा। ट्रेन में तमाम यात्री बैठते हैं आपके साथ। पहले बेटा मर गया, हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है जी, ये तो न्याय है। इतने दिन के लिए वो आया था, अपना चला गया। अब आपने उसको अपना मान लिया तो आप रोइए। किसने कहा था अपना मान लो? अपना मान लो। वेद ने कहा था मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारा बाप हूं। हम नहीं मानते शास्त्र वेद की बात और बोलते हैं नहीं मानते हैं। वेद भगवान का रूप है भला। अरे मानने का मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना हम विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। 10:80-34 उद्धव, मैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई भी कर्म धर्म हो, उससे प्रसन्न नहीं होता। गुरु क्या जो भक्त हो जाए, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। मेरा एक बार नाम न दे। वो हमारा जो भक्त है ना, वो जिसको आप लोग गुरु कहते हैं, वो मेरा इष्ट देव है। मैं उसकी भक्ति करता हूं। वो हमारा जो भक्त है ना, वो जिसको आप लोग गुरु कहते हैं, वो मेरा इष्ट देव है।
मैं उसकी भक्ति करता हूं। मेरा बंधु है, मेरी आत्मा है, मैं ही हूं। इतने बड़े तपश्चर्या वाले ब्राह्मण दुर्वासा, जब उन्होंने क्रोध किया अम्बरीश के ऊपर, तो भगवान ने चक्र चला दिया। सारी दुनिया में ब्रह्मा विष्णु शंकर सब जगह गए, सबने कहा अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम नहीं पढ़ते बीच में। तो फिर आए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, हम भक्त पराधीनो, लोग मुझे कहते हैं मैं स्वामी हूं और सब दास हैं, वो चाहे महापुरुष हो चाहे मायाबद्ध हो, ऐसा लिखा है। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है दुर्वासा। मैं भक्तों का भक्त हूं, वे मेरे स्वामी हैं। हाँ, यह स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये जो तमाम वेदों में लिखा है भगवान परम तंत्र स्वतंत्र है और सब परतंत्र है, न न न, मैं भक्त के परतंत्र हूं। ना हम आत्मानमाशा से, मैं अपने आप से आशा नहीं करता, अपने भक्त से करता हूं। ये और दोनों को साथ रख करके भक्ति करना है। यद्यपि केवल गुरु की भक्ति से भी वही फल मिलेगा जो भगवान और गुरु दोनों की भक्ति से मिलता है, लेकिन संत लोग कहते हैं देखो दोनों की भक्ति एक साथ करो, भगवान का भी अपमान मत करो और मेरे प्राण वल्लभ है, मेरी बात भी मानो, उनको छोड़ना नहीं, उनके साथ लेकर चलो। तो इस प्रकार भक्ति करने से ध्यान दो, जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, जितनी लिमिट में, उतनी लिमिट में अनुभव रूप में ज्ञान होगा गुरु का कि ये तो दिव्य है। हम तो समझ रहे थे हमारी तरह खाता पीता सोता चलता फिरता है, जरा अधिक काबिल है मान लिया, लेकिन ये तो कुछ और है। जैसे भगवान के अवतार काल में हम उनको देख, सूरदास, अरे ये बेश्यागामी, अब आजकल हरे राम करता है। अरे तो कल बेश्यागामी था, आज महापुरुष हो गया। जी कहीं ऐसा होता है? कहीं ऐसा होता है कोई बिगड़ा हुआ आदमी अच्छा हो जाए? ऐसा नहीं होता। ये हमारी फिलॉसफी है। और जब वो चले जाते हैं भगवान या महापुरुष, तो हम लोग पूजा करते हैं। को एक साथ रखकर उनकी भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। ध्यान दो, ये अंतःकरण में जो पाप और पुण्य गंदगी भरी है संसार का अटैचमेंट से, इसको धोना है। कपड़ा इतना गंदा हो गया है, अनंत जन्म से इसने संसार से प्यार किया, अनंत बाप मां बेटा बेटी बना बना के इतना अधिक गंदा हो गया है। तो इसके लिए शुद्ध पानी चाहिए, और वो भी काफी बार 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 धोना पड़ेगा, इतना मैल है। यानी शुद्ध भगवान है और गुरु है, इन दोनों को मन में लाना पड़ेगा। इसी का नाम गुरु शरणागति, भगवान की शरणागति, उनसे प्यार, उनकी भक्ति, ये अनेक नाम है। तो वो मन शुद्ध होगा धीरे 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 धीरे, और जब बिल्कुल निर्मल हो जाएगा तब गुरु कृपा करके वो दिव्य प्रेम देगा और दिव्य शक्ति देगा।
तब आप दिव्य भगवान का ध्यान कर सकेंगे और दिव्य प्रेमानंद का अनुभव करेंगे। फिर सब समस्या खत्म। माया भी गई, माया के नौकर चाकर, 3 गुण, 3 दोष, 3 पाप, 5 क्लेश, 5 कोष सब गए। और उसके लिए वेद कहता है सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम, सुबालोपनिषद 6-7। और ये नृसिंहतापनीय उपनिषद में भी मंत्र है 8-3। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14वां। ये त्रिपुरा तापिनीय उपनिषद में भी मंत्र है 4-1। अर्थात सदा के लिए जीव मालामाल हो जाएगा भगवान का वो सच्चित आनंद तीनों प्राप्त करके। सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता 2-1 तैत्तरीयोपनिषद। भगवान के साथ भगवान के आनंद का, उनकी लीलाओं के आनंद का अनुभव सदा करेगा। इस प्रकार गुरु तत्व को समझकर साधना करना है। हर साल आपको सोचना है हमने इस साल क्या किया, कितना आगे बढ़े, नहीं बढ़े, और अगर अगला साल न मिला तो याद रखो जब समय पूरा हो जाता है विद्यार्थी का 3 घंटे और घंटी बज जाती है तो कापी छीन ली जाती है। फिर कोई रियायत नहीं है। ये यमराज खड़ा है अपना टाइम देखते हुए, जैसे किसी मुलजिम को फांसी होती है तो मजिस्ट्रेट खड़ा रहता है घड़ी देखता हुआ, इतने बजकर इतने मिनट पर लटका दो, जरा साइन कर लेना। ना मृत्यु निश्चित है, इसलिए सावधान रहना है। सदा मन हरि गुरु में लगाते रहना है ताकि अंतिम समय में जहां मन हो उसी की प्राप्ति हो। लेकिन भगवान कहते हैं तुम कितने ही बड़ा पाप किए हो, आ जाओ, मैं पतित पावन हूं। पतित तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बोलो। भगवान कहते हैं तू मेरा है और मैं ही तेरा हूं। ही भी नहीं, ये बात मान ले, बस मैं मिल जाऊंगा, कुछ करना धरना नहीं है मेरे लिए, तू क्या करेगा? अरे तेरा मन गंदा, शरीर गंदा, तू क्या देगा हमको? मेरे पास तो सब दिव्य दिव्य चीजें अनंत अनंत मात्रा की है, मैं परिपूर्ण हूं, तुझसे कुछ मांगता नहीं, मैं तो देना चाहता हूं क्योंकि तू मेरा बेटा है। लेकिन तू मान तो ले, अनंत मात्रा की है, मैं परिपूर्ण हूं, तुझसे कुछ मांगता नहीं, मैं तो देना चाहता हूं क्योंकि तू मेरा बेटा है। लेकिन तू मान तो ले। हम यही नहीं मान रहे हैं, वो अंदर बैठा है। हाँ मालूम है। अरे मालूम होने से क्या होगा? कोई आदमी कहे खाने में जहर मिला है और खाए जा रहे हो, ये तो नहीं कर सकता कोई। घोर मूर्ख भी जहर मिला है ये फेत हो, विश्वास हो, तो कौन खाएगा? तो अगर हमको ये फेत हो, मेरे अंदर बैठे हैं, तो कोई अपराध करेगा कैसे? और हर समय चिंतन भी होगा नेचुरल, अंदर बैठे। जैसे मैं छस के घर में भी है, ने कहा हाँ, तो क्या इस खंभे में भी है? हाँ है। उनने मारा गधा गुस्से में, खंभा टूटा और भगवान कहते हैं गधे में सब जगह रहता हूं, देख। और अब भी नहीं मानता तो आप बता, आ इधर आ जा, मैं समझा दूं और तरह से तुझको। तो भगवान हमारे हृदय में हैं, हम बुरे कर्म